नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस ज़्यादा और करंट अफेयर्स कम के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये 14वें नंबर का वीडियो है और हम जीके जीएस को रिवीजन के रूप में या फिर कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाने की प्रबल संभावना है उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आते हैं तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा करें, स्पेशली थोड़ा सपोर्ट दिखाएं जिससे मैं कुछ आगे कंटिन्यू कर सकूं। स्टार्ट किया है, अगले स्टार्ट करते हैं हम। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साबुन बनता है किस प्रक्रिया के तहत बनता है? सेफोनिफिकेशन के तहत बनता है। और हम बात करें इसका जो फार्मूला होता है साबुन बनाने का, फार्मूला क्या होता है? ये होता है RCOONA, है ना। और इसमें लवण के रूप में सोडियम और पोटेशियम का उपयोग किया जाता है। साबुन बनाने में सोडियम और पोटेशियम का मेन रोल रहता है, ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है हमारा कि सिंधु स्थल पर जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं। कौन सा ऐसा सिंधु स्थल है जहाँ पर जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं? वो है धौलावीरा। अगला प्रश्न हम बात करें कांचीपुरम का कैलाश मंदिर के बारे में बात करते हैं। तो ये सबसे सर्वप्रथम बात करें कि ये किसने बनवाया था? ये नरसिंह देव द्वितीय ने बनवाया था कांचीपुरम का कैलाश मंदिर। और स्थापना जो हुई थी उसकी इसकी 695 से लेकर 405 ईस्वी तक हो गई थी। और ये किस लिए फेमस है? शिव पार्वती की नृत्य मुद्रा में यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित हैं। और ये शहर की पलार नदी के तट पर स्थित है। शहर की पलार नदी के तट पर स्थित है कौन सा? कांचीपुरम का कैलाश मंदिर। अगला हम बात करें चीन के द्वारा फॉरबिडन सिटी घोषित किया गया है। ये किसको किया गया है? बीजिंग को किया गया है। BPLR का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट, BPLR। अगला प्रश्न हम बात करें गोवध निषेध और दुधारी पशुओं की हत्या पर रोक किस आर्टिकल के तहत लगाई जाती है? मतलब गौवंश होता है अपना और दुधारू पशु होते हैं, उनकी जो हत्या होती है या उस पर रोक जो लगाती है वो हमारी कौन से मतलब उसके तहत आर्टिकल के तहत उस पर रोक है? वो है आर्टिकल नंबर 48 के तहत। इस पर कृषि और पशुपालन संगठन इन्हें आधुनिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास भी इसी आर्टिकल के तहत है। अगर हम बात करें रिटायरमेंट एज के बारे में, जजों की रिटायरमेंट एज के बारे में बात करें, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट, आप थोड़ा अच्छे से सुनिए इसको। रिटायरमेंट एज के बारे में बात करें, अब हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में। इनकी रिटायरमेंट की आयु कब होती है? ये होती है 65 वर्ष। और हाई कोर्ट के जज की रिटायर की उम्र होती है 62 वर्ष, है ना। अगला हम बात करें कि यह 60 थी, अब जाके 62 करी है। अच्छा, ये हाई कोर्ट की 60 से और 60 से जो 62 करी गई है वो कौन से संविधान संशोधन के तहत करी गई थी? वो करी गई थी 15वें संविधान संशोधन के तहत 1963 के में यह एक्ट आया, सॉरी, यह जो थी घोषणा करी गई थी। और यह एक्ट जो था वो पास कब हुआ था? वो 1965 में हुआ था। अब हम बात करें नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा कौन से संविधान संशोधन के तहत मिला था? ये मिला था 13वें संविधान संशोधन के तहत, 13वें संविधान संशोधन के तहत। अगला हम बात करते हैं कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है? कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश ये बना है जॉर्डन। और यह किस वजह से? यह 2024 में WHO के द्वारा घोषित किया गया है इसको। अगला हम बात करते हैं शासन का पहला लीगल एडवाइज़र, मतलब शासन का, चाहे वो राज्य शासन ले लो चाहे केंद्र शासन ले लो, उनका लीगल मतलब अटॉर्नी जनरल एक प्रकार से बोल सकते हैं या महाधिवक्ता बोल सकते हैं। अगर हम बात करें भारत सरकार के केस में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में बात करें तो जो था अटॉर्नी जनरल, सॉरी, महान्यायवादी होता है। और जिसका जो विवरण दिया जाता है वो आर्टिकल नंबर 76 में दिया जाता है। और ये एप्लीकेंट होता है, ये अपेंट होता है, ये प्रेसिडेंट के, मतलब प्रेसिडेंट के थ्रू ये अपॉइंट होता है। और इसकी एलिजिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट के जज के समान रहती है। स्पेशल एक्ट आर्टिकल नंबर 88 के तहत, है ना। राज्य सरकार में बात करें, इसमें इनकी नियुक्ति जो होती है वो आर्टिकल नंबर 165 के तहत होती है और ये महाधिवक्ता कहलाते हैं।
राज्यों में। और इनका जो अपॉइंट जो इन्हें करता है वो कौन होता है, वो खुद स्वयं राज्यपाल होते हैं। और एलिजिबल किस चीज़ के लिए रहते हैं, ये हाई कोर्ट के जज के बराबर इनकी जो रहती है मतलब पद रहता है एक प्रकार से। स्पेशल एक्ट के तहत ये किस चीज़ से जोड़ी गई थी, ये स्पेशल एक्ट 177 के तहत जोड़ी गई थी। अगला हम बात करें न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात करें, इसकी सहायक कौन है, ये है साधारण बीमा निगम के बारे में। साधारण बीमा निगम इसकी सहायक हैं, जीआईसी है। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, ये मनाली में स्थित है, सॉरी मुंबई में। अगला हम बात करें इरडाई के बारे में बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी स्थापना के बारे में बात करें, वो हुई थी इसकी 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है इरडाई का जो हेडक्वार्टर है वो हरियाणा में है ना, सॉरी हैदराबाद में। इरडाई का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। अगला हम बात करें इसका यूज़ किस चीज़ के लिए होता है, ये होता है इंश्योरेंस और बीमा की देख रेख करती हैं। यह संघ सूची का विषय में शामिल है, किसकी सूची में, संघ की सूची में, मतलब संघ सूची में शामिल है। और साबुन बनाने की विधि को हम क्या कह रहे थे, ऊपर भी कह चुके हैं, सेफोनिफिकेशन कहते हैं। और इसमें ट्राइग्लिसरॉल होता है, 3KOH होता है इसका। और सेफोनिफिकेशन के द्वारा जब गर्म करते हैं तो ग्लिसरॉल और सोप बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थापत्य की मामल्य शैली का विकास। स्थापत्य की मामल्य शैली का विकास किसके समय में हुआ, ये पल्लव काल के समय में हुआ। और ये किसने किया, ये नरसिंह वर्मन ने किया और सप्तपैगोड़ा के तहत किया गया था। मामल्लापुरम और महाबलीपुरम तमिलनाडु से संबंधित है। मामल्ला और महाबलीपुरम तमिलनाडु से संबंधित है जी। थैंक यू सो मच दोस्तों, बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।